सो फाइनली हम निकलने वाले हैं अब नीम किरोली धाम के लिए। नीम किरोली धाम तो जाने, कैची धाम मंदिर। हाँ कैची धाम हम वहीं जाने। हाँ। ठीक है, तो और हमारे सबसे जो जल्दी तैयार हुए वो ये हैं। हाँ, मैं और उसके बाद मैं 3 बजे उठा था। कैसी बात कर रहे हो, मुझे दूर से भी आना पड़ा है, मुझे दूर से भी आना पड़ा है। अच्छा अच्छा गाइस, देखते हैं। जय नीम किरोली धाम, जय बाबा जी की। दोस्तों, नीम किरोली धाम जैसे पवित्र स्थान के दर्शन करने का विचार हमारे दिमाग में आया और उस सफ़र में जाते वक्त हमने क्या काम किया, हमें लगा कि एक पवित्र भावना के साथ हमें चलाना चाहिए हनुमान चालीसा, जो कि हमने चलाया और साथ ही साथ हम कैप्चर करते रहे अपने सफ़र की खूबसूरत यादें। और एक लोकेशन पर हमें और जाना था कुछ लोग को पिक करने के लिए और हम वहाँ पहुँचे। चलिए हम वेट कर रहे हैं लाल भाई अपने देसी स्टाइल में मफलर के साथ। अब मैं समझे ब्लॉग क्यों बनना है। दोस्तों, जब कभी भी ऐसी जगह कहीं घूमने के लिए जाएं तो स्पीड को अपने नियंत्रण में ज़रूर रखें और एक लिमिटेड स्पीड पर ही गाड़ी चलाएं ताकि आपका सफ़र आसान रहे, सुखद रहे और सुरक्षापूर्वक आप अपने स्थान पर पहुंच सकें। हालांकि बहुत ही मेंटेन स्पीड पर हमने गाड़ी चलाई और ठीक तरीके से पहुंचे भी। और इतनी स्पीड देख करके सीधा माता की याद आई कि माता कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दो। फिर हमने चलाया, मेरी अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगदम्बे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप कहीं हिल स्टेशन कोई घूमना चाहते हैं या किसी लोकेशन पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें। और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहता है वो आपका है 4 से 5 बजे के आसपास। शहर में तो 5 बजे के आसपास आप निकलें तो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत नज़ारे आप आराम से ले पाएंगे, क्योंकि सूरज का उगना जब आप देखते हैं और आप सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है, बहुत ही, और मूड भी आपका बहुत बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ऐसे मोमेंट पे जब कभी आप घूमने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग निकलें और एक डिसिप्लिन और प्लान के साथ चलें। फाइनली हम पहुंच गए हैं गढ़मुक्तेश्वर, और गढ़गंगा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। इस चीज़ को ज़रा देखते हैं नज़दीक से। और इस लोकेशन को थोड़ा सा करीब से कैप्चर करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं एक फल वाले के पास। तो भाई यहाँ आए हम रामपुर में मिले हमें बहुत ताज़ा मीठे अमरूद। और भाई आपका नाम क्या है? अमित। ये अमित भाई साहब इसे बेच रहे हैं। तो आओ तो जरूर देखो, बहुत बढ़िया नज़ारा है जगह का। सुबह सुबह सभी को भूख लगी थी और ठंड में ठंडे ठंडे अमरूद लेकर के सबको समर्पित करके उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और जाकर हम पहुंचते हैं एक नई लोकेशन पे और वहां हम देखते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अब देवभूमि उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की सरहद पार करते सबसे पहला पेट्रोल पंप यही है जिसमें इस टाइम हम खड़े हैं। और ऐसे ज़्यादा क्या यार, आई जस्ट नीड अ पिक, आई जस्ट नीड अ डिसेंट पिक। मैदानी क्षेत्रों से जैसे ही पहाड़ों की तरफ हम जाते हैं तो 2-3 डिग्री टेम्परेचर तो रास्ते में ही कम हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही आपका उत्तराखंड की सीमा लगती है, पहाड़ों की सीमा जैसे ही लगती है तो यहाँ पहुँचते 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर, और ऊपर चलते रहें तो और भी टेम्परेचर कम होता रहता है। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही मतलब मूड रिफ्रेशिंग मोमेंट होते हैं ये। अब हम आ गए फाइनली, रास्ता भटकते भटकते। उसके बाद राहुल भाई कैसा रहा? दोस्त ने ढाबे पे खिलाया और उसके बाद ऐसा होटल दिखाया, उसके बाद कैसा लगता है? आप दोस्त को क्या कहना चाहेंगे? मेरे पैरों में दर्द क्यों करवाया और बिठा के बस। भाग पुलिस आ गई, चलो भाई कुछ खिला दो अब। चलो हम लोग पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट, और जो है क्या बोलते हैं हमारे 5 लोग जो 5 ऊपर के। तो यहाँ कुछ फोटो खींचने के बाद हमने की थोड़ी सी मस्ती। ये देखो भाई, इन्होंने ना कॉफी ली थी, 200 रुपए की कॉफी डालो। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, देखो ना क्या ही चीनी है, चीनी। 200 रुपए की कॉफी दी है, इतनी महंगी कॉफी पियेंगे तो चीनी नहीं लेके जाएंगे यहाँ से कम से कम। खाना खा रहे थे यहाँ पे शौक से। तू भी पकड़ेगी चोरी। ये डिब्बा दे, ये वाली मिश्री भी रख लो। वो दो डिब्बा दे।
और ऑफिस में कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा हिस्सा भी है। कम पड़ रही है। कुछ लेना तो ले लो। ये देखो बैग दो, बैग ले गया, बैग ले गया। बैग उठा लो। और ये सब करने के बाद गैंगस्टर पैराडाइज की एक वॉक तो बनती थी, एज अ वॉक टू द वैली। वैली से याद आया कि हम अब जाने वाले थे एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पर बहुत ही साधारण सी बात है कि बाघ, हाथी या जंगली सूअर आपको मिल जाते हैं। और ऐसे रास्ते पे हम सरपट दौड़ कर पहुँचे एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। देखो भाई, ये बात तो सच है, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, लेकिन ऐसी लोकेशन पे आते ही एकदम से शाहरुख खान निकल के आता है हर बंदे का। हालांकि अपने शाहरुख खान को मैंने बहुत दाबने की कोशिश की, फिर भी देवानंद तो मेरा बाहर निकल ही आया। और जैसे ही हमारा ध्यान बोतल से हटा और हमने पहाड़ों की तरफ देखा तो दिल में एक ही आवाज़ आई, ये भाई अपन लोग इधर परमानेंटली नहीं रह सकते क्या? और वीडियो को सही से कैप्चर करने के लिए मैंने कहा कि क्यों ना गाड़ी का छप्पर फाड़ के ऊपर निकल कर ये वीडियो बनाई जाए। और इसके तहत मैं ऊपर निकल भी गया और उसके बाद जितना क्लियर व्यू आया वो बहुत खूबसूरत था। सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हो रही थी और अपनी ही धुन में मैं मग्न बस वीडियो बनाया जा रहा था। तभी अचानक से नीचे से आवाज़ आई कि ये भाई ऊपर से कोई पत्थर आके ना तेरे मस्तक को चूम जाएगा, एक काम कर सनरूफ बंद कर और अंदर बैठ जा। फूटा हुआ सर लेकर घाटी घूमने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, इसलिए मैंने भाई की बात मानी और सीधा अंदर जाके बैठ गया। और ऐसे ही सफ़र में बाबा जी की जय बोलते बोलते हम पहुंच गए कैंची धाम। फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये है पहाड़ पार्किंग और ये है हमारे कैंची धाम, नीम करौली बाबा जी। और भीड़ की वजह से होटलों में जो व्यवस्था थी उसने हमारी अवस्था बिल्कुल छिन्न छिन्न कर दी थी। और उसके बाद हमने बाहर जाकर के सिर्फ यही देखा कि हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। लेकिन यहाँ हमने एक नई चीज़ देखी कि यहाँ नींबू के दादाजी और इसका साइज़ नींबू से तो कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। हम नींबू के दादे को अपने साथ ले जाने की सोच ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ के मालिक ने अपनी AK-47 चला करके हमें सावधान कर दिया। और तब हमने सोचा कि इनके फैमिली मैटर में अपने स्वेटर फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस परेशानी से आगे बढ़ते ही हमने देखा फ्लावर ज़ॉम्बी का आता। ये ज़ॉम्बी पहले आते ही छींकता था। फ्लावर ज़ॉम्बी को छींक आ गई। इधर उसको ठीक करो। और यहाँ अच्छा पोज लेने के चक्कर में जैसे मुझे कैमरामैन ने नचाया, ऐसा तो बसंती को शोले में गब्बर सिंह ने भी नहीं नचाया होगा। बस इधर आ जाओ। ह्यूमन बिहेवियर में बदला लेना एक सामान्य सी प्रक्रिया है और मैं भी इससे अछूता नहीं रहा। मैंने भी कैमरामैन से कई सारे पोज करवाए और मुझसे दुखी आकर उसने हाथ जोड़ ली कि बस बाबा जी की शरण में जाना है मुझे, तुम रहने दो भैया, कैमरा सीधा पकड़ो। जय श्री राम। ब्लू आ रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है शाम के वक्त जब सूरज ढलने वाला होता है और घाटी में लगभग रात हो चुकी होती है, लेकिन पहाड़ों के पीछे हम महसूस करते हैं कि सूरज की रोशनी अभी भी है और उस तरफ दिन निकला हुआ है। और रात में तो ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत हो गया कि एक बार तो हमें माता वैष्णो की याद आ गई। माता वैष्णो देवी में भी लगभग पहाड़ों में इसी तरीके से लाइट दिखती है और सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ से माता का नाम लेते हुए हम आगे बढ़े। वक्त ज़्यादा हो जाने के कारण हमने सोचा कि हम नैनीताल की तरफ रुक करेंगे और एक दिन स्टे करके उसके बाद जाएंगे। हमने रुक किया नैनीताल का। अच्छा लग रहा है नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें जैसे तैसे एक होटल मिला और वहाँ रात का तो पता नहीं, लेकिन सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा था। तो राहुल भाई अब हम निकले अपने 5 स्टार होटल से बाहर निकलते हुए। चेकआउट कर दिया है। हाँ। और अरे ये रोड नहीं दिखाना था, यहाँ नहीं 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल है। ये रहा 5 स्टार होटल देखिए। तो अभी देखो सभी लोग, ये गरीब लोग खड़े हैं सारे के सारे, ये देख रहे हो गरीबों की टोली पूरी खड़ी है। ये सब लोग, ये सभी लोग दीजार। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड पीछे मत दिखाओ, दिख रहा है होपर पट्टी में रहे यार। अरे सॉरी ऐसे हाँ ये ठीक है गाइस, तो आपको ऐसे ध्यान नहीं देना है।
बाकी अब हम जाएंगे बोटिंग करने, फिर मैं जाऊंगा, एक हमने प्राइवेट प्लेन बुक किया, फिर हम वहाँ जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने, क्या करने जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी दिन की शुरुआत होती है ऐसे, जय माता दी बोल, जय माता दी। और यहाँ से जाते वक्त हमने देखा बागों में 2 फूल खिले, एक गोरा एक काला, जिनके मम्मी पापा में अभी तक लड़ाई हो रही है कि ये काले वाला किस पे गया है।